हे नाथ, भक्ति भी आप देते हो तब होती है। अपनी ज़बरदस्ती से भक्ति लेने की ताकत किसी में नहीं है। जब नाशवान संसार में भी हमारा वश नहीं चलता, तो फिर आपकी अविनाशी भक्ति, अविनाशी गुण हमारे बल से कैसे मिल सकते हैं। हम विनाशी को भी नहीं पकड़ सकते, फिर अविनाशी को कैसे पकड़ सकते हैं। उसको पकड़ सकते ही नहीं। हमारी क्या ताकत है प्रभु। यह तो आपने ही कृपा की है, जिससे हम आपकी चर्चा सुनते हैं, आपके चरित्र सुनते हैं, आपके गुणों का वर्णन सुनते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपके विग्रह का दर्शन करते हैं। आप ही कृपा करके ऐसा संजोग बैठाते हो, आप ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हो जिससे हम और कहीं जा नहीं सकते। यह सब आप ही करते हो और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपके हैं। अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। हम आपके पाले पड़ गए। आप भी क्या कर सकते हो। आप में खींचने की ताकत तो है, पर दूर करने की ताकत है ही नहीं। आपका स्वभाव ही ऐसा है। हे नाथ, आप कितनी कितनी विलक्षण कृपा करते हो कि हम पहचान ही नहीं सकते। आपके दिए हुए गुणों से ही आप मोहित हो जाते हो। हमारे अवगुणों की तरफ, हमारी स्थिति की तरफ, हमारे विकारों की तरफ, हमारे विचारों की तरफ आपकी दृष्टि जाती ही नहीं। यह आपका स्वभाव है, हमारा गुण नहीं। इस स्वभाव के परवश होकर ही आप हमारे को अपनी तरफ खींचते हो। हम आपकी इस कृपा को किंचित भी कह नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हमारी क्या ताकत है। हमारा तो कहना ही क्या। जो मुक्त हो गए हैं उन तत्वज्ञ महापुरुषों को भी आप अपनी तरफ खींचते रहते हो। उनको भी निजानंद में टिकने नहीं देते हो। उनको अपना परम प्रेम प्रदान करने के लिए आप लालायित हो जाते हो, और इसके लिए उनके जीवन मुक्ति के आनंद को भी फीका किरकिरा कर देते हो। जब जीवन मुक्त महापुरुषों की भी ऐसी बात है, फिर हम अपनी कहाँ तक कहें। हमारी बुद्धि, विचार शक्ति वहाँ तक पहुँचती ही नहीं।